नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एडब्ल्यूएस द्वारा प्रायोजित परीक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस, क्योंकि अभी ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, बहुत अच्छा मौका है। अभी आप लोग घरों में और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप आर्मी पब्लिक स्कूल का सिलेबस देखेंगे, और इसके बाद जो है वन बाय वन सीरीज़ मैं लेकर आऊँगा। आपको प्रैक्टिस के दौरान जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए पहले इसके सिलेबस से शुरू करते हैं। तो अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो इसमें आपको पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोलॉजी, ये चीज़ें अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इनमें किस तरह से पढ़ना है आपको। तो ये जो है आपका आता है पार्ट ए, सबके लिए होता है। टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का हो चाहे पीआरटी का हो, तो तीनों के लिए पार्ट ए सेम रहता है। और ये होता है 90 मार्क्स का। और उसके बाद पार्ट भी आता है आपका, जिसमें स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी जैसे आपका साइंस है तो साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन उसमें आते हैं, और वो आता है 60 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है, और ये इसके लिए आपको समय दिया जाता है 3 घंटे, जी हाँ, 3 आवर्स का। इसके बाद पीआरटी का आता है। पीआरटी में भी वही चीज़ें आती हैं जो केवल, लेकिन इसमें केवल आपको पार्ट ए देना होता है। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोलॉजी, ये भी जो है 90 मार्क्स का होगा। और आपको इसमें जो समय दिया जाता है वो हाफ होगा उसका, यानी कि टीजीटी पीजीटी के हाफ, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पिछली बार बहुत लोगों ने भरा था और कन्फ्यूजन में थे कि हमने तो टीजीटी भरा था, लेकिन हमारे केवल 50% आए, पार्ट ए में आ गए, ठीक है। तो एडब्ल्यूएस का जो नियम है वो मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपने, यदि आपने टीजीटी या पीजीटी में पार्ट ए क्लियर किया है तो आप पीआरटी के लिए भी क्वालिफाइड माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी बात भी है कि अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और या टीजीटी की कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आपने पार्ट ए क्वालिफाई किया है तो आप पीआरटी के लिए भी जो है अपना आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपने क्या क्या पढ़ना है थोड़ा बता दूं। हिस्ट्री को आपने टच करना होता है। जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, थोड़ा बहुत आपको पूर्व का ज्ञान होना चाहिए कि पहले जो मुख्य खोजें हुई हैं या जो करंट में अगर कुछ चल रहा है, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, जियोग्राफी में, ठीक है, इकोनॉमिक सीन, यानी कि जितनी भी एक कॉमन जो आपको जनरल नॉलेज की बुक है उसमें मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें। और थोड़ा करंट अफेयर भी आपको पढ़ना होता है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग्स हैं, और लॉजिकल वेन डायग्राम है, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, सीरीज टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग। तो एक तरह से जो आपकी रीजनिंग की कोई भी बुक आप ले लीजिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा सबको प्रैक्टिस करते रहिए। इस चीज़ से डरिए मत दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है इनसे हर एक से कुछ भी चीज़ टच करके आपसे पूछी जा सकती है। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप आता ही क्वेश्चन है, एनालॉगी आती है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी डाउट मत कीजिए, कोई भी आपका सिलेबस जो है ये दिया गया है इसी तरह का, तो इसमें डरिए मत। कोई भी आप रीजनिंग की तैयारी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप जब भी एपीएस या केबीएस की बात करें, किसी भी चीज़ की आप बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों का आना आवश्यक है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। कंप्रीहेंशन की बात करूँ तो कंप्रीहेंशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स मिल जाएंगे। कंप्रीहेंशन दिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, वर्ब, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब रीअरेंजमेंट, एरर करेक्शन, रिकॉग्निशन, टेंसेस, आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेजेस, वोकेबलरी, सिनोनिम एंड एंटोनिम यूजेस, वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें भी पढ़नी होंगी।
और अगर पेडागोजी की बात करें या टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करें तो उसमें आपको नेचर ऑफ द चाइल्ड, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, द इफेक्ट्स ऑफ द टीचर एंड हिज और हर टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग फॉर्मूले, qualities of a teacher, teaching methodologies, methods to prevent the subjects to students and teaching methods। तो इसमें से आपका पूछा जाता है, कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन ही उसमें आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको इजी क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि सब्जेक्ट क्यों, कभी आप पूछते हैं कि मेरा इस सब्जेक्ट से पीजीटी क्वालिफाई है, पीजीटी इस सब्जेक्ट से है, तो मतलब जो भी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं आप कंसिडर कर सकते हैं उस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए, जिनकी मैथमेटिक्स है, हिंदी है, संस्कृत है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस। तो ये स्ट्रीम के जितने भी विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रीवियस सेस के पेपर मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं और नेक्स्ट 2 लेसन में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी रिटन टेस्ट पेपर फॉर टीचर्स सिलेक्शन 9 दिसंबर 2012 का ही पेपर है। एक सैम्पल पेपर है आप लोगों के लिए होम साइंस का, पीजीटी होम साइंस के लिए। ठीक है, इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी सर्च किया, बहुत ज़्यादा पेपर तो नहीं मिल पाया, ठीक है, लेकिन एक पेपर मुझे अभी मिला है, तो इसको मैं आप लोगों को आगे जो है सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल आपको जो वही मार्क्स होते हैं, ठीक है, और इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन और आंसर आपने करने होंगे। अब तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है, पहले पुराना एग्ज़ाम है तो रफ सीट वगैरह हालांकि वो दी जाती है आपको, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से आपको काफ़ी बेनिफिट अब जो है हो गया है। ठीक है, तो उसमें आप मार्क करके भी देख सकते हैं और उसके बाद इसका मैं मॉक टेस्ट आप लोगों को दिखा दूंगा कि आपने कैसे करना है, जो पहली बार पेपर देते हैं ऑनलाइन तो वो किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और एक लेटेस्ट यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड है, यानी कि जो आपका 2016 का पेपर है, किस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आपको पहले पैसेज वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, पैसेज मिलेगा और उस पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है मैंने आपको करवाया हो पहले, तो आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल करके मेरा जो अलग से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कभी भी आप लोग नए जो आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, केवी की करनी है या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल की करनी है, सीटेट की करनी है, तो सारे जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आराम से आप सर्च कर सकते हैं जो भी आप लोगों को पढ़ना है, तो काफ़ी इजी उसमें हो जाता है। और आगे अगर कोई नया टॉपिक आप मुझसे जानना चाहते हैं या कोई लाइव क्लासेस चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो उस पर भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह का ये आता है, डायरेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर आपने देने होंगे। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। और पैसेजेस हालांकि अब तो 2 ही आते हैं, पहले ज़्यादा आए थे 16 में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फिर उसमें सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। और वर्ब से रिलेटेड ये देखिए, और जनरल एप्टीट्यूड में आपके कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी आए होते हैं, तो आपको उनको भी सॉल्व करना होता है। इनको मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में। और जनरल एप्टीट्यूड में देखिए आपका एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, जो मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको सिलेबस में मैंने आपको बताया है। और कुछ एक्ट के द्वारा, संविधान के जो एक्ट हैं उससे रिलेटेड प्रश्न भी आए हुए हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गई है कि पेपर किस तरह का आता है। फिर हम डिटेल में इनको करेंगे तो और इजी हो जाएगा। देखिए, जैसे ये जनरल क्वेश्चन है कि क्वेनक्वेर को इस तरह लिखा जाता है MNBRQDT, तो स्टीमर को कैसे लिखा जाएगा एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सिलेबस आप समझ चुके होंगे कि आर्मी पब्लिक स्कूल का किस तरह का सिलेबस है और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। इसके लिए मैं 1 बाय आपको एक एक करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और अन्य प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारी
एजुकेशन से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, तो आप उनको भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।